नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के लगभग 9 बजे तेज हवाएं और हल्की बारिश हो रही थी। गौतम अपने घर के अंदर बेचैन होकर टहल रहा था। गौतम के बच्चे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। गौतम बच्चे को अस्पताल ले जाना चाह रहा था, मगर गांव के लोगों से उसने जो बातें सुनी थी उसके बाद वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। रेखा ने कहा, राहुल की तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। गौतम ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन रात में जंगल के रास्ते से जाना क्या सुरक्षित होगा? गांव के लोग कहते हैं कि वहां अजीब अनहोनी होती है। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। राहुल की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले रेखा अपने पति की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और सहमति में सिर हिलाया। उसने जल्दी से राहुल को एक कंबल में लपेटा और उसे अपने आगे बांध लिया। हे भगवान, आप इन दोनों की रक्षा करना। गौतम साइकिल की हैंडल को मजबूती से पकड़ा और बारिश में भीगते हुए अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन भरा था, लेकिन गौतम की एकमात्र चिंता अपने बेटे की सलामती थी। जंगल के बीचों बीच गौतम ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा है, जो भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रहा था। बाबू, बाबू, जरा मेरी मदद करो, ये बोझा बहुत भारी है। गौतम पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मानवता के नाते रुक गया। बाबा, इतनी रात में आप यहां क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं रास्ता भटक गया, ये बोझा उठाने में मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गौतम साइकिल रोकी और बूढ़े की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गठरी को छुआ, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। गौतम का दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या था? मुझे जल्दी यहां से निकलना चाहिए। वह तेजी से साइकिल पर चढ़ा और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद साइकिल की चैन उतर गई। गौतम परेशान हो गया और चैन ठीक करने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी रेखा वहां खड़ी है। रेखा, तुम यहां कैसे? घर पर तो तुम थी गौतम। इतना समय नहीं है समझाने का, जल्दी चलो, यहां खतरा है। गौतम जल्दी से चैन ठीक की और रेखा को साइकिल पर बैठाया। लाओ, बच्चे को मुझे दे दो। जैसे ही वे आगे बढ़े, रेखा अचानक से गायब हो गई। गौतम का दिल जोर से धड़कने लगा। यह फिर से छलावा। मुझे राहुल को बचाना है। राहुल की रोने की आवाज सुनकर गौतम ने साइकिल छोड़ दी और आवाज की दिशा में भागा। राहुल, राहुल मेरे बच्चे। उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी राहुल को गोद में पकड़े हुए, मेरा बच्चा छोड़ दो। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। आजा, ले जा अपने बच्चे को। गौतम ने हिम्मत जुटाई और उसके करीब गया, लेकिन तभी एक तेज रोशनी और मोटरसाइकिल की आवाज आई। उसी समय बूढ़ा आदमी बच्चे को छोड़कर गायब हो गया और गौतम देखा कि अपने ही गांव का रमेश मोटरसाइकिल पर आ रहा है। गौतम, इतनी रात तुम यहां क्या कर रहे हो? रमेश, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, हमें अस्पताल जाना है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। रमेश ने गौतम और राहुल को मोटरसाइकिल पर बैठाया और तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज मेरे बच्चे को वो मार ही डालता। रास्ते में गौतम ने रमेश को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। गौतम, यह जंगल रात में खतरनाक माना जाता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें और राहुल को बचा लिया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने राहुल का इलाज किया और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। गौतम राहत की सांस ली और रमेश का धन्यवाद किया। रमेश, तुम्हारे बिना मैं नहीं जानता कि क्या होता। धन्यवाद दोस्त, हम एक दूसरे की मदद के लिए ही हैं। अब चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। रमेश ने गौतम और राहुल को घर तक पहुंचाया। घर पहुंचकर गौतम ने अपनी पत्नी को रात में घटित सारी कहानी सुनाई। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सुरक्षित घर लौट आए हो। उस रात के बाद गौतम ने सीखा कि डरावनी कहानियां हमें रोक नहीं सकती। अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम अपनों की भलाई के लिए तत्पर हों, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य पथ पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।